हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पूर्व भारत के प्रसिद्ध रेसलर बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। माना जा रहा है कि अब ये दोनों हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। विनेश फोगाट का प्रत्याशी बनना लगभग तय है और बजरंग पूनिया को लेकर बातें आ रही हैं कि शायद कांग्रेस उसे अपने संगठन में ज़्यादा हिस्सेदारी दे। खैर, जो भी हो, कांग्रेस में शामिल होने को लेकर विनेश फोगाट ने कहा कि जिस समय ये पहलवानों के हित में उनके यौन शोषण के मामले को लेकर सड़क पर थी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हें घसीट रही थी और तब बीजेपी को छोड़कर बाद बाकी हर राजनीतिक दल इनके साथ था। बीजेपी शायद यह समझ रही थी ये अब बूझे कारतूस हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने अपना दमदार प्रदर्शन पेरिस ओलंपिक में दिखाया है और अब जब ये राजनीति के अखाड़े में हरियाणा में उतरने जा रही हैं तो फिर ये अपना दमखम यहाँ भी बीजेपी को दिखाने की बात कर रही है। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के सवाल पर विनेश फोगाट ने कहा, आज मैं देश सेवा के संकल्प के साथ कांग्रेस में शामिल हो रही हूं। हमारे हाथ में जो होगा मैं अपने लोगों का भला करूंगी। उन्होंने कहा कि हम जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे तभी बीजेपी ने हमें फूके हुए कारतूस समझ लिया था। बीजेपी आईटी से लगातार इसे साबित करने में लगी थी, लेकिन ओलंपिक में हमने खुद को साबित किया। मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगी। बुरे समय पर पता चलता है कि अपना कौन है। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे साथ थी। अब मैं एक ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है। रेसलिंग में मैंने कोशिश की मैं बच्चों को इंस्पायर करूं। मैंने ओलंपिक खेला, फाइनल में गई, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। कई बार कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। आज मुझे देश की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। जो हमने सामना किया एक खिलाड़ी के रूप में, उन्हें ऐसा सामना ना करना पड़े। हमारी लड़ाई आज भी जारी है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। हम जी जान से मेहनत करेंगे। आपकी बहन आपके साथ है, कोई खड़े रहे या ना रहे, मैं आपके साथ ज़रूर खड़ी रहूँगी। इस मौके पर बजरंग पूनिया ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि हमारा मकसद राजनीति था। हमने बीजेपी को भी आंदोलन में बुलाया था, लेकिन बीजेपी आई नहीं। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर हमने बीजेपी के महिला सांसदों को भी साथ देने के लिए कहा था, लेकिन वे भी नहीं आई। उस वक्त हमारे साथ सभी विपक्षी पार्टियां खड़ी थी, सिर्फ बीजेपी ही हमारे खिलाफ थी। हम राजनीति में आ रहे हैं, अब हम मेहनत करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि आपने न सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ी बल्कि किसानों और अग्निवीरों की भी लड़ाई लड़ी। वेणुगोपाल ने कहा इनके कांग्रेस में शामिल होने का साजिश कहा जा रहा है। कई और खिलाड़ी दूसरी पार्टियों में हैं, क्या वह भी साजिश है? उन्होंने कहा नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के कारण विनेश और बजरंग को रेलवे की तरफ से नोटिस भेजा गया। देश इन दो खिलाड़ियों के साथ है, दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार इसके साथ राजनीति न करे।